राधे राधे सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ईर्ष्या पर। ईर्ष्या एक ऐसा विष जो मनुष्यों के भीतर अगर प्रवेश हो जाता है तो मनुष्यों की सारी अच्छाइयों को खा जाता है और मनुष्यों को बुराइयों से भर देता है। ईर्ष्या से जन्म होता है निंदाओं का और ईर्ष्या और निंदा से भरा व्यक्ति विषैला बन जाता है, यानी ईर्ष्या की बेटी होती है निंदा। जिन जिन लोगों के भीतर ईर्ष्या का प्रवेश हो जाता है उनके अंदर से निंदाएं निकलने लगती हैं। वह दूसरे व्यक्तियों की निंदाएं करने लगता है। वह समाज में जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ वहाँ निंदाएं करता घूमता है, समाज में विष फैलाता है। ऐसा विषैला व्यक्ति समाज की शांति को भंग करता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा में निंदक कहा जाता है और फारसी भाषा में चुगलखोर कहा जाता है। तो जैसे एक शराबी के साथ बैठना पसंद करते हैं, उनका ग्रुप होता है, चोर के साथ बैठना पसंद करते हैं, उनका ग्रुप होता है, वैसे ही चुगलखोर व्यक्ति का भी चुगलखोर व्यक्ति के साथ ही मित्रता होती है। इन चुगलखोर लोगों का एक ग्रुप होता है, झुंड होता है, जहां ये एक दूसरे की गलतियों को सपोर्ट करते हैं और अच्छे व्यक्तित्व को परेशान करते हैं। जब एक अच्छा व्यक्तित्व इनकी गलतियां इन्हें बताता है तो ये अपनी गलती नहीं मानते, अपितु अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं एक अच्छे व्यक्तित्व को गलत साबित करने में। तो ये लोग जो षड्यंत्र करते हैं, चालाकियां करते हैं, छल प्रपंच करते हैं, सत्ता के लिए रणनीतियां बनाते हैं, ये लोग कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। चाहे आप समाज के लिए अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो ये लोग कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इनका इतना जहरीला स्वभाव होता है कि इनके भीतर ईर्ष्या के कारण आसुरी प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है, जिसका इन्हें पता नहीं होता है। ईर्ष्या का रोग पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में पाया जाता है। दूसरी स्त्रियों का, दूसरे लोगों का गुण, कौशल, ज्ञान, भक्ति, संपत्ति, घर, प्रॉपर्टी, जॉब आदि को देखकर मनुष्यों के भीतर ईर्ष्या का प्रवेश हो जाता है। दूसरों की अच्छाइयों को देखकर मनुष्य भीतर ही भीतर जलने लग जाता है, या यूं कहिए कि व्यक्ति आपकी उस खूबी से जलते हैं, आपकी उस अच्छाई से जलते हैं जिसकी उनमें कमी होती है। ईर्ष्या का रोग अच्छाइयों को खाकर बुराइयों को जन्म देता है। जब लोग आपकी अच्छाइयों की बराबरी नहीं कर पाते तब वह बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। अफवाहें फैलाना, कान भरना, निंदा करना ईर्ष्यालु व्यक्तियों का स्वभाव होता है। एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, जैसे कि आप समझ लीजिए मंथरा और कैकेयी के रूप में ये ईर्ष्यालु लोग समाज में घूमते ही रहते हैं। अशिक्षा, अज्ञान के कारण व्यक्ति दूसरों से जलने लगता है, दूसरों की निंदाएं करने लगता है, दोगला बन जाता है। यह सब अशिक्षा का ही प्रमाण है। ये लोग अपने प्रपंचों से, अपने रणनीतियों से दूसरों को परेशान करने लग जाते हैं। असभ्यता और गंदी भाषा से दूसरों पर कीचड़ उछालने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भाषा एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति की पूरी परिभाषा बयां कर देता है। वो किस माहौल में पला बढ़ा है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, वह किस बैकग्राउंड से आया है, ये उसके शब्द तय करते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके शब्दों से तय होती है। फैंसी कपड़े पहनकर अगर आपके शब्दों से कीचड़ टपकता है तो यकीन मानिए आपसे ज्यादा अशिक्षित और असभ्य व्यक्ति इस समाज में कोई हो नहीं सकता। याद रखिए, व्यक्ति आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। अगर किसी के पास सम्मान है तो वो आपको सम्मान ही देगा, किसी के पास अपमान है तो वो अपमान ही देगा, किसी के पास कटु शब्द हैं, किसी के पास निंदा है। जिस व्यक्ति के पास जो होता है वह सामने वाले को वही देता है। अगर आप अपनी अच्छाइयों से प्रेरित होकर सामने वाले को सम्मान देते हैं, अपने से बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन अगर उनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या है तो वह आप पर कीचड़ ही फेंकेंगे, वो आपका अपमान ही करेंगे। कीचड़ से भरे हुए लोग हमेशा उज्जवल और साफ सुथरे दामन पर कीचड़ उछालकर उसे मलिन करने की चेष्टाएं करते रहते हैं। ये लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन जब आप परेशान होकर इनको जवाब देंगे तो ये आपका अपमान करने पर उतारू हो जाएंगे ईर्ष्या के कारण।
और जब आप अपमान का बदला अपमान से देंगे तो ये अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर ये दोबारा अपमान करने के लिए, बदला लेने के लिए उतावले रहेंगे। ये अज्ञानता और अशिक्षा का कारण होता है। इस तरह के लोग लड़ाइयाँ करने के लिए, झगड़ा करने के लिए बड़े उतावले होते हैं, क्योंकि ये दूसरे का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण ये दूसरों को परेशान करना, दूसरों से लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करने के लिए उतावलापन होना, ये सब इनके अवगुण होते हैं। ईर्ष्या में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि वह आपकी आस्था को, आपकी भक्ति को भी चोट पहुंचाने लग जाता है, यानी कि एक आसुरी प्रवृत्ति उसके भीतर आ जाती है। ईर्ष्या व्यक्ति को, अच्छे भले व्यक्ति को असुर बनाने के लिए प्रेरित कर देती है और मनुष्य को पता ही नहीं चलता। ये लोग समाज में उस ताड़का राक्षसी के समान होते हैं जो ऋषि मुनियों की पूजा पाठ जप तप को भंग करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करती रहती थी। वैसे ही ये ईर्ष्यालु लोग भक्ति भाव वाले व्यक्ति से, सच्चे धार्मिक व्यक्ति से बड़ी ही ईर्ष्या करते हैं, उनको परेशान करने के लिए उनकी निंदाएं करते घूमते हैं और नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं। ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप कहिए या झुंड कहिए। झुंड जिस तरह से एक हाथी निकल के जाता है गली से, जब कोई हाथी गली से निकल के जाता है तो कुत्तों का झुंड उस हाथी पर भौंकता है, वैसे ही सही और सच्चे व्यक्ति पर, अच्छे व्यक्ति पर ये ईर्ष्यालु लोग झुंड बनाकर ऐसे ही कुत्ते की भांति भौंकते रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं वहाँ पवित्रता और पावनता खत्म होती चली जाती है और भड़काऊ परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति ईर्ष्या में भरा हुआ निंदा कर कर के भड़काऊ स्थिति समाज में पैदा करता है, झगड़े करने के लिए आतुर रहता है, लालायित रहता है, दूसरों को परेशान करता है, संतों की बात नहीं मानता, शास्त्रों की बात नहीं मानता, भक्तों का अपमान करता है और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने दिया जलाता है और स्वयं को भक्त समझता है, तो बताओ उससे बड़ा पाखंडी व्यक्ति कोई संसार में होगा? ऐसा व्यक्ति स्वयं के साथ साथ भगवान को भी धोखा दे रहा होता है। तो जो लोग ईर्ष्या में भरे होते हैं वह हमेशा समाज को दूषित करते रहते हैं और अपने पापों के घड़ों को भरते रहते हैं। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि जिस तरह से व्यक्ति के भीतर कैंसर का रोग होता है तो वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसका एक साथ फल नहीं मिलता है। कर्मा हमेशा वापस लौट कर आता है, इसलिए अपने मन के भीतर झांक कर देखें कि हमारे भीतर ईर्ष्या है, निंदा है, दूसरों को परेशान करने वाली रणनीतियाँ हैं, हम किस गंदगी से भरे हुए हैं। उन गंदगियों को मिटाने का प्रयास करें और सही रास्ते पर चलें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। और एक सुझाव कि आप ईर्ष्या से हमेशा बचकर रहें, ईर्ष्या को अपने भीतर प्रवेश न करने दें। चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह आपके भीतर हो तो कोई बात नहीं, ईर्ष्या से बड़ा कोई जहर नहीं, इसलिए ईर्ष्या से हमेशा बचकर रहें। राधे राधे।